साथियों, हम आए थे हमारे साले कसा तहसील के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव निम्बा में, जहां पर लगभग 1300 मत संख्या है। हम जानेंगे यहाँ के गाँववासियों से कि क्या रहा 5 वर्षों का विकास, क्या रहा यहाँ पर सहसराम मारुति कोरोटे का कार्यकाल। क्या नाम है भाई साहब अपना, कहाँ के रहने वाले? निम्बा के। क्या शुभ नाम अपना? शिव बाबू गुप्ता। 5 वर्षों में अपने यहाँ के जो आमदार रहे हैं कोरोटे साहब, क्या विकास किया है उन्होंने? नहीं, अपने गांव में उनका एक भी काम नहीं आया अभी तक। और उनने पिछले साल शिवरात्रि में बोले थे एक समाज भवन, तो अभी तक आया नहीं है। समाज भवन घोषणा किए थे उनने। अच्छा। गांव वालों के वहाँ शिवरात्रि थी ना, मेले में, तो घोषणा किया था 10 लाख का समाज भवन देंगे, तो वो मिला नहीं अभी तक। अभी कल हमारे पुराम जी आए जो पूर्व विधायक थे। हाँ। उनने कल घोषणा की, अभी 12-13 तारीख को भूमि पूजन करेंगे वो। सिर्फ घोषणा करी है कि उनने वो करके दिखाते? वो करके दिखाते हैं ना, पहले कर चुके। गांव के लिए हमारे बहुत विकास, पूरा उन्हीं के हाथ का विकास है हमारे गांव का। उनका एक काम नहीं है, कोरोटे साहब का कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं, निम्बा में कोई काम नहीं है, रुकते भी नहीं ना। अच्छा, डरते इस गांव से, रुकते नहीं है? नहीं रुकते, नहीं रुकते नहीं, मेरा गाँव ही नहीं है बोलते हैं। अच्छा, सीधे सीधे मुंह पे ये बोल देते हैं कि मेरा गांव नहीं है? गाँव नहीं है, और जहाँ उनको वोट मिले वही गाँव को 4-5 साल उनने देखे हैं। अच्छा, जैसे अपने गांव में पेयजल की व्यवस्था या फिर पक्की सड़कों की बोले या फिर 24 घंटे बिजली, क्या ये सब है सुविधा? नहीं, ये सुविधा है ना सब। अभी ये स्ट्रीट लाइट भी हमारे पुराम जी ने दिए हैं। ये रोड के अंदर के काम पूरे हमारे पुराम जी के हाथ के। अभी दे रहे वही है, अभी जो पूर्व विधायक है, तो अभी घोषणा की है 5 लाख का। अभी ये चौड़ी की है ना, चौड़ी है एक, यहाँ रोड का है, नहीं अभी 10 लाख का रोड का है, सीमेंट रोड। क्या लगता है इस बार आपको? अगर समझ लीजिए दोनों धुरंधर खिलाड़ी है, एक महायुति के हैं अपने पुराम साहब और एक कोरोटे जी। हमने कोरोटे जी से प्रतिक्रिया ली थी कि क्या आप लड़ने वाले हैं, तो बोले मैं लड़ूंगा और 50,000 वोट ज़्यादा से मैं जीतूंगा। क्या लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? समय बताएगा। अब देखो जैसा उनने काम किए हैं उस हिसाब से अब देखो लोग। अब यहाँ की जनता किसे साथ देगी? पुराम को ही देगी ना। उनने अभी तक घोषणा की है। अभी उप सरपंच है हमारे गांव के, इधर आओ, हमारे गांव के उप सरपंच है ये, तो 10 साल अभी पिछले साल शिवरात्रि में ही कम 500 पब्लिक के सामने ही बोले थे हम 10 लाख का समाज भवन। कोई अभी तक नहीं है, आचार संहिता लगने वाला है। हाँ सही है, क्योंकि आज लगभग 8 तारीख तो हो चुकी है। अभी चुनाव आयोग की एक घोषणा आ जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आ जाएंगे। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि ये हमारे जो आमगांव और देवरी विधानसभा सीट के हाल, इस क्षेत्र के हाल, कि किस प्रकार से वर्तमान आमदार ने विशेषकर से इस निम्बा गांव में कुछ ऐसी घोषणाएं की, लेकिन अभी तक उन घोषणाओं को, उन कथनों को पूरा नहीं किया है। तो आप स्वयं ही जान सकते हैं कि क्या नाम है भाई साहब अपना? राजेश हिरेखन। कहाँ, निम्बा के रहने वाले? हाँ, पक्की सड़कें है पक्की। किसने बनाई? सरकार बनाई, पर कार्यकाल भाजपा के इसका हुआ है। यानी पुराम के टाइम में विधायक आमदार थे तब तक। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पुराम साहब, उन्होंने निर्माण किया है यहाँ पे। जो भी दिख रहा है। हाँ ठीक। बिजली आती 24 घंटे? हाँ आती। जैसे हम देखते हैं कि अपने सालेकसा के गाँव में कई जगह पर पहले बस फेरियाँ चलती थी। अपने गांव में चलती है बस फेरियाँ? बस फेरियाँ यानी आती है, वही है एसटी में आते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के अभी वर्तमान जो आमदार है, क्या उनके प्रयासों से, उनके निर्माण कार्यों से खुश है आप लोग? देखो अब वो तो पता चलेगा, पर हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया तो अभी बोल नहीं सकते हैं इस बात को कि वो क्या होगा आगे चुनाव माहौल में। नहीं, आप अपना अनुमान बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि कौन चुन के आ सकता है अपनी इस सीट से? आमगांव देवरी सीट आरक्षित सीट है, एसटी की सीट रही है, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति चुन के आता है। और जिस प्रकार से देखें अपन कि एक तो वर्तमान आमदार है कांग्रेस के, है ना, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जो अनुसूचित जनजाति के डॉक्टर नामदेव किरसान साहब, वो बहुत मतों से जीत के आए यहाँ पे, है ना। तो कुछ ऐसा लगता है कि उनका ऐसा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि वापस से कांग्रेस आएगी यहाँ पे? हाँ आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है।
पर बोलते नहीं आता है, अभी दोनों धुरंधर है तो फिर दोनों में टक्कर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टक्कर होगी। बहुत ज़्यादा टक्कर। हाँ। रमेश सरीचंद बिसेन, निम्बा का रहने वाला। अच्छा, अपने गांव की ऐसी कुछ समस्या बताइए जो अभी तक हल नहीं हो पाई है, कोई भी आमदार उसे हल ही नहीं कर पाया। अपने गांव में भी समस्या तो आमदार साहब ने तो कुछ नहीं करके दी है अभी। वर्तमान आमदार ने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। एक बार तो गए थे जहाँ तक कि सोसाइटी के लिए, तो बोले कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, ऐसा करके। आपके गांव में हम आते हैं, एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि पक्की एकदम सीमेंटेड सड़कें बनी हुई है। ये सिर्फ इस वर्ष बनी है अभी, एक वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके पहले तो अभी कुछ नहीं। देखो तो इधर उधर अभी वो खड्डे ही खड्डे पड़े, साले का सा रोड खड्डा पड़ा, इधर देखो साले आमगांव साले कट्टा साले। हमने यहाँ पे देखा कि सीमेंटेड रोड है, लेकिन हम जो मुख्य मार्ग से आए तो मुख्य मार्ग में बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, है ना। तो ये मार्ग ऐसा कितने सालों से था? तो अभी 3 से 4 साल हो गया। अच्छा। वैसे ही खड्डे के खड्डे पड़े, बड़े बड़े खड्डे पड़े। क्या लगता है इस बार अपने निम्बा गांव की जनता किसको चुन के लाने वाली है? इस बार तो पुराम बाबू है। हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस से पुराम बाबू है। पुराम बाबू के कार्यकाल अच्छे पिछले 5 वर्ष में बहुत अच्छे थे। अच्छा। गए बीते हुए 5 वर्ष जिस समय में आमदार थे, हाँ। उस समय बहुत अच्छे कार्यकाल थे उसके। अच्छा। उसके जैसे कार्यकाल तो शायद हमारे इधर में आमदार अभी तक के आए भी नहीं होंगे। वैसे बहुत अच्छे कार्यकाल रहा पुराम बाबू। जैसे अभी अपन ने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए थे, तो एक प्रकार की ऐसी लहर चल गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आती है तो वो संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे दिया था। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, और विशेषकर से अपना जो उत्तर प्रदेश की सीटें भी कम आई थी भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ अपने जो महाराष्ट्र की जो सीटें थी लोकसभा की, वो भी बहुत कम हो गई थी अपेक्षाकृत। तो ऐसा आपको लगता है कि इस बार विधानसभा में भी ऐसा कुछ होगा? क्योंकि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने अच्छी सीटें लाए थे, तो विधानसभा में भी उनको अच्छी सीटें आ सकती है? नहीं, फर्क वो नहीं है। समझने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कि भाई संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन संविधान नहीं बदलने वाला है भैया। जो संविधान है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये गलत है। इस बार वैसा नहीं होगा। सबको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता गई कि बीजेपी की सरकार बनेगी। जैसे अपन देखते हैं कि अपने महाराष्ट्र में बीजेपी अकेली नहीं है, मतलब महायुति है ना। एनसीपी अजित पवार उनके साथ में है, उसके पास में शिंदे सेना उनके साथ में है। तो जैसे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो शिंदे साहब है हमारे। क्या लगता है आपको कि क्या इस बार फडणवीस साहब रहेंगे या शिंदे साहब का अच्छा कार्यकाल है? नहीं, दोनों के अच्छे कार्यकाल रहे। फडणवीस साहब के भी रहे और शिंदे जी के बीच अच्छे कार्यकाल चल रहे हैं। कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। शायद फडणवीस बने, शिंदे साहब सर बने, अपने लिए तो दोनों ठीक है। अपन एक ही को नहीं बोल सकते, दोनों ठीक है। अच्छा, अपन ने ये देखा है कि बिजली के बिल बहुत बढ़ के आते हैं। बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं इस बार? आ रहे बोला। अरे, रोजगार को लेकर वर्तमान सरकार ने कुछ काम किया है? आपको अच्छा लगता है? जैसे लाड़की बहना योजना दे रही है सरकार, सही है वो योजना? सही है, अभी के हाल में तो सही है। नहीं दे रही है। लेडीज जेंट्स से लोगों को पहले मिलता था, एक पौवा मिलता था, है नहीं। उस हिसाब से लेडीज को थोड़ा सा 2000-3000 दे रहा है, तो लेडीज के लिए ठीक है। जेंट्स लोगों को क्या मिलता था? पौवा मिलता था। काय का पौवा? दारू का पौवा, और क्या। और लेडीज़ों को बिस्किट पूरा मिलता था 1 टन। अच्छा, वही है ना पहले, और अभी थोड़ा सा दे रहा है वो कुछ। हाँ, तो ये योजना अच्छी है। ये अच्छी है, अब अच्छी है बोलो तो क्या नहीं बोलोगे उसको। दारू का पौवा कौन देता था? कौन देता? कोई पार्टी वाले नहीं, कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार देती थी ना, कांग्रेस भी बीजेपी भी दोनों देते थे। तो साथियों, जिस प्रकार से एक नाटकीय प्रतिक्रिया मिली यहाँ पर कि जो लाड़की बहना योजना है वो बहुत अच्छी योजना है अभी हमारे राज्य सरकार की, लेकिन यहाँ के एक नागरिक ने ये भी बताया है कि पहले की जो सरकार थी वो पौवा देती थी। अब उस पौवे को आप ही परिभाषित कर सकते हैं कि पौवे का अर्थ क्या है? मेरा नाम है खेमलाल रामू जी गजघाट है। मैं ग्राम पंचायत उप सरपंच निम्बा
आप उप सरपंच हाँ। जनप्रतिनिधि हो आप, जनप्रतिनिधि। तो आपको तो इस गांव का हर एक शख्स जानता है और आप इस गांव से हर चीज़ से परिचित है, तो आपसे तो एकदम है ना रोचक बातें होगी भाई साहब, है ना। तो ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में जो विकास रहा है वर्तमान आमदार का, उन्होंने क्या चीज़ें बनवाई और इससे पहले के आमदार ने क्या क्या चीज़ें बनवाई अपने गांव में? हमारे गांव में पहले जो संजय जी पुराम थे, माजी आमदार अभी, उनके कार्यकाल में कम से कम 50-60 लाख के काम उनके कार्यकाल का निम्बा ग्राम पंचायत में हुआ है। और उसके बाद में फिर अभी जो कोरोटे जी हैं, उनके भी कार्यकाल के काम आए, लेकिन वही आए 5 लाख 6 लाख वाले 2-4 काम ऐसे आए, बाकी तो सब ऐसे खासदार निधि के, कुछ मुख्यमंत्री सड़क योजना थी, ऐसे कुछ काम आए। फिर इसके पश्चात अभी बीच में अपने शिवगढ़ में मार्च में कार्यक्रम लिया गया, शिवगढ़ के इसमें मंदिर में, वहाँ कोरोटे जी भी आए थे अपने आमदार सहसराम जी कोरोटे। उन्होंने घोषणा किया था कि समाज भवन अपन 10 लाख का देंगे, लेकिन अभी जब अपन उनको बोले तो उन्होंने इधर उधर अभी कई गांव में ऐसे भूमि पूजन कराए, पर हमारे निम्बा में अभी तक भूमि पूजन तो नहीं हुआ। बाकी गांव में उनके घोषणा कर दी थी, हाँ, लेकिन उस घोषणा चीज़ की किए थे। 10 लाख भूमि की पूजन नहीं किया। हाँ, 10 लाख का अपन भी देंगे समाज भवन यहाँ मंदिर में शिवगढ़ में करके घोषणा किए थे किस हमने। समाज का भवन बनने वाला है, किस समाज को? समाज का यानी मंदिर है अपना शिवगढ़, वहाँ पर यानी अच्छा। हाँ, ऐसे इसका है शंकर भगवान का। तो वहाँ पर उसके पश्चात फिर अभी तक के उनका कई गांव में अपन सुनते आ रहे, भूमि पूजन हुआ मंदिर में, वहाँ पर चावड़ी बन रही है 10 लाख की, 5 लाख की चावड़ी बन रही है। पर निम्बा से अपन ने बोले 1-2 बार, पंचायत समिति सदस्य है अपने जितेंद्र जी बल्लारे, उनसे भी बोले कि अपन बोले हमारे वहाँ घोषणा करवाए थे तो उसको काम को करवा दीजिए पूरा। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले आप एक तो ज़्यादा संख्या में लड़के लोग मिल करके चलो और कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन करोगे तब होगा ये काम। इस अच्छा, ऐसा डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ। कांग्रेस को समर्थन दोगे तो तब काम विकास होगा। कार्य होगा। हाँ, विकास कार्य होगा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं हाँ, आप, एक जनप्रतिनिधि तो है। हमारा ऐसा है कि देखो अब गांव में तो 1070 है वोटिंग है अपने ग्राम पंचायत निम्बा की, वोटर्स है। अब इसमें डिसाइड करना पब्लिक का मन और मत है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक का मन जितना किसको है। अभी हमारे को अपने पुराम जी भी आए थे, उन्होंने फिर अभी 5 लाख की घोषणा भी की और भूमि पूजन भी करने वाले हैं। 5 लाख की चावड़ी अपन देंगे बोले। परिणय जी फूके आए थे अभी बीच में, हल्बी-टोला कार्यक्रम में आए थे, लाडली बहना जो कार्यक्रम लिए ना उनने, तो उसमें 5 लाख की चावड़ी का घोषणा भी की और उनने भूमि पूजन का अभी 13 तारीख का रात को जो अभी बताया उनने, कार्यक्रम में आए थे अपने यहाँ। तो 5 लाख के भूमि पूजन का अपन भूमि पूजन करेंगे 5 लाख के चावड़ी का, ये बोल के गए माजी आमदार ने। माजी आमदार हाँ। ने। तो साहब अब आप क्योंकि उप सरपंच है ना, ऐसी कोई समस्या बताइए अपने गांव की जो अभी तक बनी हुई है, जिसके लिए अपन राशि लाने में हमेशा से ऐसे तत्पर रहे हैं, लेकिन वो समस्या दूर कोई आमदार कर ही नहीं पा रहा है। समस्या है हाँ, हाँ। वो संजय जी पुराम के जिसमें कार्यकाल में व्यायाम शाला बना अपने यहाँ, हाँ। तो बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। उस व्यायाम शाला में कैसे कोई सामग्री नहीं आई अभी तक। हम कम से कम अपने कोरोटे जी के पास दो बार गए, हम भी आमदार साहब के यहाँ गए, उनको बोले कि बच्चों को तकलीफ हो रही है तो ये जो सामग्री है दिलवा दो, या तो एक आध लेटर तो भी करवा दो। तो नहीं जी हम करवा देंगे बोले, उनने खुद ही बोले कि हम करवाने वाले हैं, दिलवाने वाले हैं। लेकिन अभी तक के कार्यकाल 5 साल हो गया उनका, हो चुका समझो, अब होते आ रहा है, लेकिन अभी तक के नहीं दिलवाए उन्होंने। तो कुल मिला के यहाँ की जनता से किसी प्रकार की नफरत तो नहीं है वर्तमान आमदार को? अब वही समझ लीजिए, अब क्या बोले तो अपन, वो जब उनके कार्यकाल में जब कोई चीज़ की घोषणा कर रहे हैं लेकिन पूरा भी नहीं कर रहे हैं। लालेंद्र मच्छर के निम्बा। अपने गांव में विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में? नहीं, विकास हुआ नहीं है, और एक काम के डबल भूमि पूजन करते हैं, और खुद की निधि से नहीं, दूसरे की निधि से। खासदार अशोक नेते की निधि थी, उसका भूमि पूजन हो चुका था 2 महीना पहले, अभी उसका उद्घाटन किए, बस उद्घाटन का काम करते हैं बस। और अभी जो महायुति की सरकार है, इसका काम अच्छा है, लाडली बहना का काम बढ़िया चल रहा है। जैसे हमने कुछ यहाँ पे के निम्बा वासियों से भी प्रतिक्रिया ली थी, तो वो ये बता रहे थे कि जो वर्तमान आमदार है कोरोटे साहब,
वो निम्बा वालों से बहुत चिढ़ते हैं कि भैया अगर आपने बता दिया कि मैं निम्बा से हूँ तो बोले भाई बाद में आना। ऐसा सही बात है क्या? सही बात है सर, यहाँ 250-300 वर्ष से पीछे रहते हो, इसके लिए चीड़ करते हैं। यहाँ तो कांच कभी खुला ही नहीं, उनकी गाड़ी गई है तो। गाड़ी गई नहीं है तो मतलब गाड़ी आती जाती रहती है? हाँ, गाड़ी यहाँ से पिपरिया साले कैसा जाती है, पर 1 मिनट के लिए भी उनके पास रुकने का टाइम नहीं है। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पे गांव में जब एंटर करते हैं, जब शुरुआत देखते हैं हम देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था है, खंबे पे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, उसके बाद में सीमेंटेड रोड बना हुआ है। जहाँ तक हमने देखा है कि पानी की भी व्यवस्था है, तो विकास अच्छा खासा तो दिख रहा है, फिर समस्या क्या है? यहाँ पानी की व्यवस्था, इसके पहले संजय पुराम आमदार थे, उनने मुख्यमंत्री पेयजल से लिए थे और 1 करोड़ का ये जो पानी का है, ये 1 करोड़ उनकी निधि से लाए उनने, मुख्यमंत्री सहायता। अच्छा, ये 5 साल के पहले का है? वर्तमान का कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं, स्टेलाइट भी पुराना है। अच्छा, ऐसा, और ये रोड भी है, मुख्यमंत्री रोड है, वो सब पुराने हैं पूरे, अभी के कोई नहीं, 5 साल वाले कोई काम नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नए नए बने हुए हैं। या तो हो सकता है कि आप गाँववासी इतने जागरूक है कि उसको एकदम सुरक्षित रखते हो, बाकी गाँव वाले जैसे पूरे खड्डे हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ है? नहीं, 5 साल पुराना ही काम है और काम अच्छा किया बल्कि कॉन्ट्रेक्टर ने। अच्छा, इसके लिए अच्छा दिख रहा है। तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरा नाम है भरतलाल ढेकवार, मैं निम्बा का ही रहने वाला हूँ। पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ गांव में? विकास का कैसा है, पिछले बार जो कोरोटे जी थे, तो पिछले बार जो कोरोटे जी उम्मीदवार थे, तो हमारे गांव की मेन जो समस्या है कि यहाँ सिंचाई के लिए साधन नहीं है और बाजू में जो बेरोटेला बांध पड़ता है, इसका उन्होंने मेन मुद्दा यानी आश्वासन देके के चुनाव लड़े थे। तो इस प्रकार उनको कुछ अपने क्षेत्र, गांव ही नहीं बल्कि क्षेत्र से ही वोट बहुत परमाने मिला था, मगर आमदार बनने के बाद वो पूरी तरह उस सिंचाई बांध को, बेरोटेला बांध को पूरी तरह भूल गए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो आदिवासी जो क्षेत्र रिजर्वेशन सरकार ने किया है, हाँ, ST सीट है अपनी, ST सीट, ये 25 साल के लिए बहुत ही गलत है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो बड़े इतर राजनीतिक दल के जो नेता है उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। तो ये जो है, ये आमदार जो 25 साल के लिए जो रिजर्वेशन है, ये नहीं रहना चाहिए, भले ही 5-5 साल में बदलते रहना चाहिए। नहीं, वैसे जो ये जनजातीय सीट है वो इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, ST के, वो ज़्यादा है और उनकी कुछ समस्याएं भी है, तो परिसीमन के हिसाब से वो बनाई गई है। तो इसमें दिक्कत क्या है अपने को? कोई ऐसा है क्या कि इस क्षेत्र पे ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा? मेरा कहना है कि आदिवासियों की संख्या बहुत प्रमाण में है, मगर आमदार तो एक बनता है ना, एक के विकास में आमदार का विकास होता है, बाकी लोगों का कैसे विकास होगा इसमें? नहीं, तो इससे पहले के जो आमदार है संजय पुराम साहब, वहाँ की आपके गाँववासी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि यार जो भी कार्य किया है वो उन्होंने किया है। तो वो भी तो अनुसूचित जनजाति के ही है, जमाती के ही है वो व्यक्ति, तो उनकी तो आप प्रशंसा कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि यार ये सीट भी बदलनी चाहिए। तो एक आदमी कर तो रहा है। प्रशंसा ना, मतलब लगातार जो 25 साल जो दिया जा रहा है ये गलत है, ऐसा कहना। मतलब बदलाव होता रहना चाहिए, सीटों पे ऐसा रहना चाहिए कि आप इस बार उसको OBC सीट कर दीजिए, फिर कभी SC कर दीजिए, तो जिससे जितने भी जाति संवर्ग के लोग हैं, SC बोलो, ST बोलो, OBC बोलो, जनरल बोलो, सबको समान मौका मिलना चाहिए और समान जो भी समाज है उसका समान विकास होगा, है ना? नहीं तो ऐसा वो चलती रहेगी सीट और ऐसा रहेगा कि सारे जो अदर जो कैटेगरीज है, जो योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, आमदार बनना चाहिए, उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। क्या नाम है अपना, कितनी उम्र है? 68 साल उम्र है भाऊ, मानिकलाल लिल्हारे। अच्छा, तो काका अपने गांव में ऐसी कोई समस्या रही इतने सालों में जो कोई भी आमदार आया जो हल नहीं कर पाया? भाऊ देखो, निम्बा गांव में, नहीं भाऊ तो मत बोलो, बेटा बोलो, बहुत ही कम उम्र है। हाँ, बेटा ऐसा है, यहाँ पे खेती को पानी सिंचाई के लिए पहले बीजेपी की ये सरकार थी, महादेवराव जी, उन्होंने वो बेवटोला बना दिए। हाँ, वो नाले से पानी जाता है, उसी को उधर से नहर था, पहले नहर का वो सर्वे वगैरह हुआ था, उसको फिर इन्होंने पेंडिंग डाल दिए। महादेवराव जी चले गए, उसके बाद में ये आए ये बता संजय भाऊपुराम, तो इन्होंने कुछ कार्यकाल कागज बढ़ाए आगे, उसके बाद में संजय भाऊपुराम ये हो गए, डिस हो गए,
फिर आ गए कोरोटे साहब, तो कोरोटे साहब ने उसको पेंडिंग में डाल दिया। बेवा टोले का जो स्कीम था नहर का, उसको पेंडिंग में डाल दिए, उसका कुछ भी नहीं हुआ। सिंचाई के बारे में बात है। उसके बाद में पिछले साल वो लोग यहाँ से वो क्या तो भूमि पूजन करने आए थे ये रोड का। उस टाइम में उनसे हमने अनुरोध किया कि भाई इसमें ज़्यादा नहीं तो कोल्हापुरी बंधारा बांध दो। उन्होंने आश्वासन भी दिए कि कोल्हापुरी बंधारा मेरे दिमाग में है और ये बन जाएगा। उसका अभी तक के नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन देते गए। सिर्फ अभी तक आश्वासन दिए हैं, सिर्फ आश्वासन है ना? देते गए। अच्छा काका, एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम उनकी रैलियों में पूछते हैं, उनके कुछ समर्थकों से पूछते हैं या फिर उनसे भी हमने जानना है, तो वो कहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है राज्य में वो है मायावती की सरकार। मैं जब भी ट्राई करता हूँ कि मुझे ऐसा फंड मिले तो इनके तरफ से एक तरीके की रोक लगा दी जाती है ना? तो क्योंकि ये विपक्ष के है, ये महाविकास आघाड़ी में है कांग्रेस, है ना? तो जो सत्ता वाले हैं वो ऐसे फंड पे रोक लगाते हैं। तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आमदार करना तो चाहता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा, उसके हाथ बांध दिए गए हैं? नहीं जी, वो ऐसा फंड जो है, फंड जो आता है वो तो बांधते नहीं होंगे, केंद्र सरकार नहीं बांधती होगी। फंड तो जो मिलना है वो तो मिलता होगा। इनको बाकी अपने मर्जी से कहाँ काम देना, कहाँ करना, ये इनके पे डिपेंड करता है ना। हाँ, कोशिश ही नहीं करते। हाँ, तो कुल मिला के इस बार अभी टिकट तो तय हुई नहीं है, है ना? ना तो महायुति की टिकट तय हुई है ना महाविकास आघाड़ी की। तो इस बार क्या चाहते हैं आप कि अपने क्षेत्र से किस व्यक्ति को चुन के आना चाहिए, किसे टिकट मिले और किसको आप आमदार के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी से संजय भाऊ पुराम को टिकट मिलना चाहिए और उनको आमदार के इसमें देखते हैं हम। पिछले बार तो 5 वर्ष रहे थे आमदार, फिर क्यों हरा दिया उनको? नहीं, हरा तो दिए लेकिन वो तो भाऊ नोटों के बल से हरा। अच्छा, पहले लहर थी लेकिन एक ही रात में सबके पास नोट आ गए, 5-5, 700 रुपए। अच्छा, नोट बांटे गए? नोट बांटा गया ना जी। अच्छा, तो वो सब पलट गए। सवेरे देखो तो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। हम तो जहाँ के वहाँ रह गए। हमने बोले भाई जाते हो तो जाओ। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा, यह थे हमारे निम्बा गांव के गांववासी जिन्होंने अपना जो भी समर्थन है वो विशेष व्यक्ति को दिया है। हम उनका नाम अपने मीडिया चैनल पे नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने पूरे नाम सुने हैं, पूरे विकास कार्यों की गाथा सुनी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका डंका बजता है इस सीट पे और कौन बनता है आमगांव देवरी विधानसभा सीट से जनता का आमदार। आप बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। नमस्कार।